भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। आप जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से जीत जाते हैं, उसी प्रकार आप नकारात्मक विचारों से हार भी दे जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्म कर सकता है, इसलिए कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है और धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठे रहने से अच्छा है कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको पता ही नहीं कि गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, तो भी आप सारी चाबियों में से एक एक करके ताला खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे में कई लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं कि कहीं चाबी खो तो नहीं गई और निराश हो जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार भी वृक्ष काटकर गिरा देता है, पर क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है आपका निरंतर प्रयास। इसलिए जब भी आपको अपने कार्य में सफलता न मिले तो अपने कार्य में दुगने उत्साह के साथ लग जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, धैर्य और प्रयास। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जबकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो और आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए ही आती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई अमीर। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करते। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो जैसा फल बीजता है वो वैसी ही फसल काटता है। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक किसान खेती करता है तो उसे अपने खून पसीने से सींचता है, उसकी रक्षा करता है, पशु पक्षियों से उसे बचाता है, परंतु वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए। जिस प्रकार खेत में एक खरपतवार सारी फसल को नष्ट कर देता है, वैसे ही यदि कुल में एक खोटी संतान निकल जाती है तो वह समूचे वंश का विनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि संतान ही परिवार के आने वाले समय को महान बना सकती है और नष्ट भी कर सकती है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज सदैव आपके बुरे कार्यों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने के लिए मृत्यु
उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने कहा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक तो कमजोरियां ही रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर निंदन चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, इसलिए उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हाँ, श्री कृष्ण की ये बातें आपको जीवन में हमेशा मार्गदर्शन दे और भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा सदैव हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।